Hello everyone and welcome to this channel. In this video we are going to learn about keywords such as let, cons and var. We are going to learn about its scope कि इसके scope क्या होते हैं, इसको इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, scopes के अंदर हम कैसे खेलते हैं. We are going to learn about all these things. We are also going to learn about hoisting कि hoisting क्या होती है. So जो var कीवर्ड है ना वो स्टार्टिंग से यूज़ होता आ रहा है इन जावास्क्रिप्ट, बट जो लेट और कॉन्स्ट है वो इंट्रोड्यूस हुए ES6 के अंदर. ES6 के अंदर ये दो न्यू कीवर्ड्स यूज़ करें क्योंकि वैर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल. लेट्स सपोज इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ फाइल एंड समहाउ यू फॉरगेट कि तुमने ये नाम का वेरिएबल भी पहले तुमने डिक्लेयर करा था, ठीक है, एंड एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम यू री डिक्लेयर इट. अगर तुम इसको लॉक कराओगे तो यू विल सी कि दिस ओवरराइड्स द प्रीवियस वैल्यू. इसने पहले की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया. सो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज विद यूजिंग वैर कीवर्ड. अगर इसी की जगह पे तुम लेट का यूज़ करते हैं सो इसने पहले एरर थ्रो कर दिया कि यू कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल. एंड इसके साथ एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो लेट कीवर्ड्स है ना उसके थ्रू जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, ठीक है. लेट और कॉन्स्ट का, अगर तुम कॉन्स्ट का देखोगे, कॉन्स्ट के केस में भी यही बोलेगा कि ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है ये, ठीक है. सो यहाँ से तुमने क्या सीखा कि लेट और कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है, ठीक है. सो पहले वैर के बारे में चीज़ें देखते हैं, ठीक है. तो वैर का हमने देखा कि इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं जो कि इसका सबसे बड़ा इशू है. सो स्कोप के बारे में बात करते हैं. वैर का बेसिकली होता है ग्लोबल स्कोप. सिंपल, वैर का होता है ग्लोबल स्कोप बाय डिफ़ॉल्ट. और इसको अगर तुम फंक्शन के अंदर यूज़ करोगे तब इसका फंक्शन स्कोप हो जाएगा, और इसको अगर तुम ब्लॉक के अंदर यूज़ करोगे तभी भी इसका फंक्शन स्कोप ही रहेगा. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारा फंक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा है तुम्हारे फंक्शन के अंदर और कोई ब्लॉक है जिसके अंदर तुमने वैर से कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करा है, इस वेरिएबल को तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर, ठीक है. और लेट के केस में बट ये चीज़ नहीं है. लेट के केस में तुम इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते लेट के केस में, क्योंकि जो लेट और कॉन्स्ट के यूसेज से जो भी वेरिएबल्स बनते हैं ना उनका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है. इसलिए इसका यूसेज लिमिटेड है सिर्फ इस ब्लॉक तक ही. वहीं अगर तुम फंक्शन के अंदर यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देते तो इसका पूरा फंक्शन का स्कोप हो जाता. इसका कोई एग्जांपल देखते हैं ढंग का. पहले वैर का देखते हैं. फॉर एग्जांपल तुमने वेरिएबल डिफाइन करा और तुमने फंक्शन लिखा फंक, और तुमने ये करा. बेसिकली फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका मैं बताता हूँ कि एक तो तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ये तो जनरल तरीका है, या तुम यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, IIFE, दैट इज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, ठीक है. सो ये क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर देगा ये, ठीक है. इस तरीके से भी हम कर सकते हैं. और तो हमने क्या करा कि हमने वेरिएबल को डिफाइन करा ऊपर और फंक्शन के अंदर हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं. सो यू कैन सी कि इसको हम फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वैर का जो स्कोप है यहाँ हमने बाहर डिफाइन करा तो इसका स्कोप हो गया ग्लोबल. इसको हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करें या ब्लॉक के अंदर डिफाइन करें, इट वॉन्ट मैटर, वी कैन यूज़ इट एनीवेयर. हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो वैर के कीवर्ड में वैर के केस में हमने ये चीज़ देखी है. वैर के केस में और चीज़ देखते हैं. फॉर एग्जांपल सेम फंक्शन है, ठीक है. और मैसेज को तुमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया, फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया, और तुम इसको लॉक कराना चाह रहे हो, तो क्या ये लॉक होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अब इस वेरिएबल का स्कोप है ये फंक्शन का स्कोप, ठीक है. यूजिंग वैर कीवर्ड
इस फंक्शन का स्कोप है, इस वेरिएबल का स्कोप है फंक्शन। इस फंक्शन तक ही हम ये वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इसकी जगह लेट कर लो, चाहे इसकी जगह कॉन्स्ट कर लो, स्टिल इसका स्कोप रहेगा फंक्शन स्कोप, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ बढ़िया सा। इसके अंदर फंक्शन के अंदर तुमने ब्लॉक ले लिया एक, और लेट्स जस्ट से कि पहले वैर से देखते हैं। अब जो मैसेज का स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है, और बेसिकली इसको तो यूज़ कराए नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि वैर का जो स्कोप है ना, वो चाहे तुम ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दो इसको, चाहे फंक्शन के अंदर, इसका फंक्शन स्कोप ही रहेगा, तभी हम इस वेरिएबल का यूज़ कर पाए, तभी हमने लॉक करा दिया। अगर हम इसकी जगह पे लेट कर देते तो लेट को अगर हम ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं ना, तो उसका फंक्शन स्कोप नहीं होगा, उसका स्टिल ब्लॉक स्कोप ही रहेगा, ठीक है। सो अगर इसको हम रन करते हैं तो ये पक्का रेफरेंस एरर फेंकेगा। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसने रेफरेंस एरर दे दिया कि इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है जो लेट कीवर्ड के यूसेज से जो ये वेरिएबल बनाया ना, इसका स्कोप है ब्लॉक स्कोप, और इसको हम ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेम विद कॉन्स्ट कॉन्स्ट के साथ भी सेम ही चीज़ है कि हम नहीं कर सकते इसका यूसेज ना। ऑल राइट, सो हमने क्या देखा कि लेट या कॉन्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनका होता है ब्लॉक स्कोप, और फिर डिपेंड करता है कि इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको बाहर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यूज्ड आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है टोटली बाहर, सो इसका स्कोप होगा ग्लोबल। और इफ़ यूज्ड इनसाइड अ फंक्शन, सो फंक्शन स्कोप हो जाएगा इसका। इफ़ यूज्ड इनसाइड अ ब्लॉक, तो ब्लॉक स्कोप। वैर के केस में देखते हैं कि ग्लोबल स्कोप बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यूज्ड इन फंक्शन तो फंक्शन स्कोप होगा। इफ़ यूज इनसाइड अ ब्लॉक, तब भी इसका स्कोप फंक्शन स्कोप रहेगा। बेसिकली ये चीज़ अगर तुमने ध्यान रख ली ना, सो तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हें मतलब ये तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या देखना था? इसके बाद हमें देखनी थी होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? बेसिकली होस्टिंग होती है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं बिफोर इट्स डेफिनेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने ए को डिफाइन करा 1, और तुमने लॉक करा लिया इसको। सो बेसिकली जो वैर के केस में क्या होगा, वैर के केस में एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि वैर होस्टेड है। और बेसिकली होस्टिंग के केस में क्या होता है कि ये इनिशियली अनडिफाइंड असाइन होगा। और इनिशियली क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से भी करते हैं, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, सबसे पहले जब ये वेरिएबल मेमोरी में लोड होगा, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी अनडिफाइंड, और इसके बाद जब हमने इसको रीडिफाइन करा है तब इसकी वैल्यू रीअसाइन हो रही है 1, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें काम करेगी। सो वैर के केस में ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड प्रिंट करा देगा, ठीक है। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या करेगा? लेट और कॉन्स्ट भी होस्टेड होते हैं, बट उसके केस में क्या होता है, इनके केस में एक चीज़ बीच में आती है, दैट इज़ टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसको हम रन करेंगे,
तो उसने क्या बोल दिया कि ए को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेम्पोरल डेड जोन होता है लेट और कॉन्स्ट के बीच में। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है कि द स्टेट बिटवीन होस्टिंग एंड डेफिनेशन। होस्टिंग और डेफिनेशन के बीच की जो स्टेट होती है ना, उसको टेम्पोरल डेड जोन बोला जाता है। और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ओनली इन लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। वैर के केस में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वैर के केस में सीधा अगर डेफिनेशन से पहले अगर हम लॉक करा रहे हैं तो अनडिफाइन लॉक कर देगा ये, ठीक है। सो दिस इज़ होस्टिंग। और इसके बाद एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। सेट टाइम आउट मैंने भी बताया नहीं है। सेट टाइम आउट में आगे बताऊंगा ये फंक्शन क्या होता है। बेसिकली अभी के लिए तुम ये ध्यान रखो कि सेट टाइम आउट हम यूज़ करते हैं कि हमें टाइम आउट देना हो, ठीक है। अगर हमें टाइम आउट देना है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चीज़ रन करे, तो हम सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम कॉल बैक पास करते हैं और वैल्यू पास करते हैं, दैट इज़ इन मिली सेकेंड, कि कितने टाइम के बाद हम ये चीज़ रन कराना चाह रहे हैं। और फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग करते हैं। रिमेंबर हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है यूजिंग वैर कीवर्ड। तो वैर कीवर्ड क्या करेगा, बेसिकली वैर कीवर्ड की जो वैल्यू है वो शेयर्ड होगी हर एक आइटरेशन के साथ। सो दिस विल रिटर्न, सो ये क्या लॉग करेगा 333, सॉरी 333 जीरो से करते हैं ना, क्योंकि वैर के केस में क्या होता है, वैर के केस में वैल्यू शेयर्ड होती है हर एक आइटरेशन के बीच में। जबकि अगर हम लेट से इनिशियलाइज करेंगे तो लेट के केस में हर बार इनिशियलाइजेशन होगी अलग अलग नाम से। फॉर एग्जांपल लेट आई इज इक्वल टू 0, लेट आई इज इक्वल टू 1, इस तरीके से अलग अलग इनिशियलाइजेशन होगा वेरिएबल का। वेराज वैर के केस में वो चीज़ें ओवरराइड होते रहेंगी, लेट के केस में वो चीज़ें ओवरराइड नहीं होंगी, इसलिए हमें अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी इन केस ऑफ लेट। वैर के केस में चीज़ें नहीं होती, वैर के केस में चीज़ें ओवरराइड हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पहले वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ठीक है। सो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी उसके साथ ये चीज़ काम कर जाएगी। सो इसलिए हमने देखा कि हम अगर वैर यूज़ करेंगे तो ये 333 प्रिंट कर देगा। लेट यूज़ करेंगे तो हर बार ये रीडिक्लेयर करेगा वेरिएबल्स को। सो इसलिए इसकी अलग अलग वैल्यू देखने को मिली है। सो ये इसका एग्जांपल है। और या वी आर प्रेटी मच डन विद द वीडियो। हमने सारी चीज़ देखी कि इसका स्कोप क्या होता है। बेसिकली लेट कॉन्स्ट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमने टेम्पोरल डेड जोन देखा, इसके बाद हमने होस्टिंग देखी। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों का तुम ध्यान रख लोगे तो तुम्हें चीज़ें समझने में थोड़ा इजी रहेगा कि हाँ यहाँ ये चीज़ काम करेगी, यहाँ चीज़ काम करेगी। क्योंकि तुमने देखा ना कि सिर्फ वेरिएबल के कीवर्ड से ही कितना फ़र्क पड़ जा रहा है आउटपुट पे। सो ये चीज़ें मैटर करेंगी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे तुम काम करोगे आगे इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो या लेट्स सम अप दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। Till then, bye and thank you for watching. Have a nice day. Bye.